हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है संडे। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप के सब सेफ और अच्छे होंगे। ठीक है। और आज मैं आपको अपना सोसाइटी दिखाता हूँ। ठीक है। तो शायद आपको पीछे एक ऑरेंज वाला घर दिख रहा होगा। वहाँ पे जैन लोग रहते हैं, मतलब उनका सरनेम शाह है। फिर इस तरफ ये पीछे हरियाली देख रहे हैं और इसके पीछे शायद आपको ये घर दिख रहा होगा। वहाँ पे मारवाड़ी लोग रहते हैं। और एग्जैक्ट मेरे घर के सामने की साइड ये पीछे और कोठारी फैमिली रहती है। तो कोठारी से एक चीज़ याद आया कि क्या आपको पता है कि एक विक्रम कोठारी करके बंदा है, उसने इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम किया था। अगर आप गूगल पे डालोगे इंडिया का सबसे बड़ा स्कैमर, तो उसका ही नाम आएगा, विक्रम कोठारी। तो भाई कौन है ये? तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो गाइस, इनसे मिलिए। ये हंसता हुआ जो टकला दिख रहा है उसका नाम है विक्रम कोठारी। ठीक है। विक्रम कोठारी, मैं इनके बारे में बता दूं थोड़ा। ये कानपुर के रहने वाले हैं। ठीक है। और बहुत बड़े बिजनेसमैन में से एक है। काफ़ी जाना पहचाना नाम, शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, वो एक अलग चीज़ है। बट आज हम इसके बारे में बात करेंगे, विक्रम कोठारी के बारे में। आप गूगल पे सर्च करोगे ना, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैमर, तो भाई साहब गूगल भी इसका नाम देगा। ऐसा बंदा है ये। इसने हंसते हंसते कुछ 7 बैंकों के 3695 करोड़ का स्कैम कर डाला। मतलब ये रकम देख रहे हो। अब अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी इतना होता है ना, तो अपने सोचते हैं कि यार कहाँ से पे करेंगे। ये भाई ने करोड़ों, ये मतलब ये बिजनेसमैन लोग पता नहीं करोड़ों में क्यों खेलते हैं। हम हज़ारों में नहीं खेल पाते, ये डायरेक्ट करोड़ों में खेलते हैं। वो भी स्कैम करते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है। अभी मेन बात पे आते हैं। क्या आपने ये पेन देखी है, या बचपन में कभी यूज़ भी की होगी? या फिर ये वाली पेन, ये तो मैं डैम श्योर बोलता हूँ आपने यूज़ की ही होगी, या फिर ये एडवर्टाइज देखी होगी। तो सबसे पहले इसकी फैमिली के बारे में जानते हैं कि भाई इसकी फैमिली में कौन कौन है और क्या करते हैं। तो इनसे मिलिए। यह है विक्रम कोठारी के पूजनीय पिताजी, जिसका नाम है मनसुख भाई कोठारी। वो ओनर है पान पराग माउथ फ्रेशनर जो आता है, उसके ओनर है। उसके बेटे ने स्कैम किया, सोचो। या पापा से नहीं मांग सकता क्या? शायद पापा ने दिया नहीं होगा। तो भाई पान पराग आपने भी खाया होगा या फिर नहीं खाया होगा, तो एक बार टेस्ट कर लेना, अच्छा चीज़ है। मैंने खुद खाया हुआ है। जब मैंने ये बात मतलब पढ़ी कि यार ये इस बंदे का फादर है, तो यार इस पे क्या गुजरी होगी। चलो कोई नहीं, वो एक अलग चीज़ है। इसका पहला सन, उसका नाम है दीपक कोठारी। उसको पान पराग का बिजनेस मिला आफ्टर इनके डेथ के बाद। और दूसरे बेटे मतलब अपने विक्रम कोठारी को रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो एक स्टेशनरी बिजनेस है, उसके फादर ने ही स्टार्ट किया था, जो आगे जाके उसने ले लिया। रोटोमैक कंपनी का सबसे मेन प्रोडक्ट था उसका पेन। शायद आपने यूज़ भी किया होगा। बहुत अच्छा पेन आता था गाइज। अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास, वरना मैं आपको दिखा था। तो ऐसा कुछ उसका लोगो है रोटोमैक कंपनी का, जो पेन और स्टेशनरी मेकिंग ब्रांड है। भाई साहब फ्रॉड कर दिया इसने। उसने पब्लिक सेक्टर बैंक से मोर देन 3000 करोड़ रुपीस का लोन लिया। सोचो आप, हम 20 लाख का होम लोन लेने भी जाते हैं ना, तो भी अपनी घिस घिस के अपनी चंपल घिस जाती है। पर
ये क्या एक चीज़ है, जैसे पान परख का नाम है, इसके बाद आपने नाम बना लिया, तो ये क्या उसके बेस पे ये लोन लेता गया लेता गया लेता गया, भरे ही नहीं पैसे। कोई नहीं, आगे देखते हैं। ओके, इसने 3,000 करोड़ का लोन लिया और आफ्टर इंटरेस्ट इसकी जो आप रकम देख रहे हो कुछ 695 इंटरेस्ट लगाए, करोड़ इंटरेस्ट लगाए। तो अभी जानते हैं इसने कौन सी बैंक से कितनी कितनी लोन ली। इतने इन्होंने मतलब ये लोग कैसे होते हैं पता है, वो नेशनलाइज बैंक से कभी लोन ही नहीं लेते। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होती है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत ऑफिसर का सेटिंग भी होता है, तो वहाँ से ये लोग लोन ले लेते हैं, अच्छी अच्छी खासी रकम उठा लेते हैं। तो जानते हैं कौन सी बैंक से कितना लोन लिया इसने। तो भाई साहब ये देखो चिट्ठा खुल गया इसका। तो सबसे पहले आती है इंडियन ओवरसीज बैंक 771 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया 754 करोड़, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 459 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 457 करोड़, अलाहाबाद बैंक 330 करोड़, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स 97 करोड़ एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र 50 करोड़। शायद इसी वजह से अभी बैंकों में मर्जरिंग मतलब मर्ज इसीलिए हो रहे हैं कि मतलब इनका क्या एनपीओ का रेशियो धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है, इसी वजह से बढ़ता जा रहा है। किसी को पता नहीं होता कि इसको लोन देने के बाद ये भरेगा कि नहीं भरेगा। तो टोटल होता है 3,008 करोड़ रुपए। ओके, अब ये पूरा फ्रॉड सामने कब आया, तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, थैंक्स टू बैंक ऑफ बड़ौदा, उसकी वजह से ये सब बाहर आया। अगर किसी बैंक ने कुछ छानबीन नहीं की होती तो आई थिंक सो वो विजय माल्या की तरफ भाग गया होगा। सो फरवरी 2017 में विक्रम कोठारी को बैंक ऑफ बड़ौदा ने विलफुल डिफॉल्टर उसके सिबिल में दे दिया, बट किसी तरीके से विक्रम कोठारी ने वो टैग हटा दिया कोर्ट में, थोड़ा लड़के या पैसा खिला के कुछ भी कर सकते, उसने ये अपना टैग हटा दिया। विलफुल डिफॉल्टर क्या होता है, उसको कहते हैं जैसे एक डिफॉल्टर होता है एक विलफुल डिफॉल्टर होता है। डिफॉल्टर क्या होता है, मतलब पूरा आदमी ख़त्म हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, सबको दिखता है कि ये वो है। पर विलफुल डिफॉल्टर ऐसा चीज़ मतलब ऐसा बंदा होता है कि उसके पास सब कुछ है या फिर और चीज़ें ले रहा है, सबको दिख रहा है, पर वो बैंक को अपना लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड विलफुल डिफॉल्टर। ओके, सो दिस इज द कंपनी नेम रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, जो सबसे उसका मेन काम था पेन बनाने का, स्टेशनरी बेचने का और नया बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसने ये सब पेमेंट उठाया था। ठीक है, जब बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ ऑफिसर्स ने खुफिया तरीके से छानबीन की, मतलब कि उसके कुछ ऑफिसेस, कुछ गोडाउन्स या कोई और जगह पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहाँ पे चलता है वहाँ पे उन्होंने छानबीन की, तो फिर पता चला कि वो जगह पे वो चीज़ है ही नहीं। मान लो एक एड्रेस दिया है उसने कि भाई यहाँ पे मेरा ऑफिस है, बरोबर, पर वहाँ पे वो ऑफिस ही नहीं है, कुछ और ही है। तो तब तब बीओबी को पता चला कि विक्रम कोठारी ने हमारे साथ स्कैम किया है, और देन आफ्टर बीओबी ने सीबीआई कंप्लेंट फाइल की अगेंस्ट ऑफ विक्रम कोठारी। ठीक है, सीबीआई ने उसके घर पे 19 फरवरी को सुबह के 3 से 4 के बीच में रेड कर दी। मतलब ये बहुत सही वक्त पे रेड मारी, अगर थोड़े 6 या 7 बजे के बाद जाते तो शायद नहीं भी मिलता, पर ये बहुत मतलब इन लोगों का भी दिमाग होता है। रेड मारी और देन आफ्टर बीओबी ने दिसंबर 2017 को उसको दुनिया के सामने रखा। ये सब तो चल ही रहा था पर इतना खबरों में नहीं था, बट एक्चुअल बीओबी ने अनाउंस किया कि भाई विक्रम कोठारी नाम का बंदा फ्रॉड है, मत लोन दीजिए इसे।
ठीक है, तो अभी जानते हैं कि विक्रम कोठारी ने फ्रॉड कैसे किया। तो विक्रम कोठारी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए थोड़े पैसे लिए। ठीक है, अभी वो बिजनेस उसने स्टार्ट भी किया और वो बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने फेक डॉक्यूमेंट्स जनरेट किए। ठीक है, और वो फेक डॉक्यूमेंट बता के बैंक से लोन ले रहा था और फिर नॉट पेइंग अ सिंगल पैनी, एक रुपया भी उसने पे नहीं किया। फिर क्या हुआ आप सब जानते हैं क्या होने वाला है। अगर पैसा नहीं भरेगा तो सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया 2018 में। मतलब एक चीज़ देखो, उसका लोन लेने से पहले टर्नओवर था कुछ 9000 करोड़ पर एनम। देन आफ्टर लोन लेने के बाद उसका टर्नओवर हो गया कुछ 5900 करोड़ पर एनम। मतलब ये चीज़ बीओबी ने नोटिस की कि भाई तेरा बिजनेस लोन देने के बाद घटा क्यों, लोगों का बढ़ता है इसका घट गया। तो भाई ये थी तस्वीर 2018 की जो मुझे गूगल से मिली है। तो ऐसा कुछ सीबीआई ने अरेस्ट किया था ये बंदे को। ठीक है, तो बस आज के व्लॉग में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यार पता है इन लोगों की वजह से ही बैंक अपनी जो पॉलिसीज होती है, जो लोन देने की जो क्राइटेरिया होता है वो और स्ट्रिक्ट करते हैं, वो और डॉक्यूमेंट मांगते हैं। उसमें क्या होता है, इंडिया की इकोनॉमी डाउन तो होती ही है, एज वेल एज इसका तो क्या गया, कुछ नहीं, उसने तो उठाया है पैसा और फिर क्या, उसने खुद की असेट के लिए यूज़ किया। ऐसा नहीं कि मतलब उसने 3000 करोड़ लिया, चल ठीक है, 1000 करोड़ अपने जेब में रखा होता या फिर 2000 करोड़ उसने यूटिलाइज किया होता, थोड़ा और बिजनेस बढ़ाया होता तो मतलब इसका ही फ़ायदा है। पर इसने नहीं, पैसा लिया जेब में डाल दिया। क्या हुआ, एनपीओ रेशियो बढ़ गया। बैंक ने, कुछ बैंक ने लोन देने से ही मना कर दिया, कुछ बैंक ने अभी के, और फिर उसके बाद 2018 एक साल के बाद कोरोना आ गया था, कोरोना के बाद तो और स्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब अभी लोन लेने जाओ ना तो ऐसा लगता है कि यार सोना खरीदने जा रहे हो, इतना मतलब डेंजर हो गया है। तो कोई नहीं, ऐसे बड़े बड़े देशों में ऐसे छोटे छोटे करोड़ वाले स्कैम होते रहते हैं, हमें क्या। ठीक है, तो बस ये व्लॉग को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। तो एवरी संडे में आपको ऐसी कुछ तगड़ी वाली मस्त खबरें देता रहूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे हम शायद बात करेंगे स्टैम्प पेपर वाले फ्रॉड के बारे में बात करेंगे। तो मे बी आपको सबको पता ही होगा पर थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभ रात्रि।